आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। चल डिक्की खोल, डिक्की खोल। अंदर बैठ, बैठ अंदर, चल बैठ। अब उस रस्सी से अपने पाँव बांध। रस्सी? नहीं नहीं, मैं नहीं पाँव बांधूंगा। नहीं बांधेगा ना तो ये छुरी चल जाएगी और तेरी जान निकल जाएगी। बांधता हूँ। जल्दी कर, जल्दी। सुन, अगर तूने आवाज की ना तो मैं डिक्की खोल के तेरे सारे बॉडी पार्ट्स खोल दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा और फिर तेरे सारे बॉडी पार्ट्स किसी खाई से फेंक दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा तेरा क्या हुआ, समझा? नहीं, मैं कोई आवाज नहीं करूंगा, चुप रहूंगा मैं। चल लेट जा, लेट। हेलो हेलो पायल मैम। शक्ति, शक्ति जल्दी उठो, शक्ति उठाओ इसको, जल्दी उठाओ। बाय, आप ठीक हो? शक्ति जल्दी उठो और सूर्य को वापस लेकर आओ और शिवांश को मार दो, वरना वो तुम दोनों को अरेस्ट करवा देगा। और अगर तुम दोनों जेल चले गए, तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, इनफैक्ट कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और सूर्य को कॉल करो, उसके पास फोन है, उसने मुझे छुपके से कॉल किया था। और उसे शिवांश के चंगुल से बचा लो। जल्दी जाओ, खड़े हो। बाय, हम भी चलते। चलो चल, जल्दी करो। घर तो सही है। वैसे सर आपको कितने महीनों के लिए घर चाहिए? ज्यादा नहीं, कुछ ही टाइम के लिए, यही कोई 2-3 महीने के लिए। हो सकता है कि हम पहले ही यहीं से चले जाएं। वो एक्चुअली हमारे घर में आग लगी थी तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो जैसे ही वो खत्म होगा हम शिफ्ट कर जाएंगे। हाँ सर, मुझे मालूम है आपके घर के बारे में। मुझे क्या सर, सबको पता है। वैसे हम कल शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ पर? हाँ सर, ऑफ कोर्स। ये रही घर की चाबियाँ। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। प्रार्थना का कॉल। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रार्थना, तुम्हारे बिना मुझे मेरा कल नहीं दिखता, अगला पल नहीं दिखता। लगता है जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। हेलो प्रार्थना। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। क्या तुम मुझसे? प्रार्थना, तुमने ये कहा कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो? तुमसे मिलने। प्रार्थना, मैं अपने घर पे नहीं हूँ। वो एक्चुअली हमारा घर जल गया था तो मैं एक किराया का घर देखने आया हूँ और हम यहीं रहने वाले हैं, तो बस इधर ही आया था। मैं तुम्हारे घर के बहुत पास हूँ, तो मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ, तो तुम यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। प्रार्थना आ रही है, मुझसे मिलने आ रही है। कितने टाइम बाद मुझसे मिलने आ रही है। जब से उसकी शादी शिवान से हुई है तब से उसने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की है, और आज उसने मुझसे फोन किया, मुझसे बात की, मुझसे मिलना चाहती है। वो जरूर मेरे पास वापस आना चाहती है, और लगता है कि उसे भी एहसास हो गया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। हाँ, ये प्यार ही तो है जो उसे मेरे पास लेके आ रहा है। Oh God, ये क्या हो रहा है? आई एम सो हैप्पी। इतनी खुशी आज से पहले मुझे कभी नहीं हुई। मेरी प्रार्थना मेरे पास वापस आ रही है, अपने रौनक के पास वापस आ रही है। ये प्रार्थना क्यों नहीं आई अभी तक? हेलो, कहाँ हो तुम? रौनक, मैं हूँ मयंक। मयंक, तू है? क्यों, क्या हुआ रौनक? तू किसी और के कॉल का वेट कर रहा था क्या? और क्या बात है, तू आज इतना खुश क्यों लग रहा है? मयंक, उसने मुझे फोन किया। किसने? मयंक, प्रार्थना ने मुझे फोन किया। वो मुझसे मिलने आ रही है। तुझसे मिलने? किस लिए? वो मेरे पास वापस आ रही है। शी इज कमिंग बैक टू मी। और मयंक, मुझे लगता है कि वो हमेशा के लिए मेरे पास वापस आ रही है।
क्योंकि उसने मुझे फोन किया, मुझसे बात करी और मुझसे मिलना चाहती है। और अगर उसे नहीं आना होता तो मुझे फोन क्यों करती, मुझसे बात क्यों करती और मुझसे मिलने क्यों आती? मयंक एक काम करेगा मेरा? हाँ रौनक, बोलना क्या काम है? मयंक मुझे फूल चाहिए, बहुत सारे फूल चाहिए। मैं उसे सरप्राइज करना चाहता हूँ, उसे वेलकम करना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मेरा दिल कितना तड़पा है उसके लिए। मयंक प्लीज मेरे लिए फूल आएगा? रौनक डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रार्थना के पहुंचने से पहले मैं तुझे फ्लावर्स लाके दे दूं। मयंक जल्दी आ प्लीज। ठीक है रौनक। अब लग रहा है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अब जीने का मन कर रहा है। प्रार्थना वापस आ रही है, मेरी प्रार्थना मेरे पास वापस आ रही है। मेरी प्रार्थना आ गई। प्रार्थना, मेरा नाम मत लेना। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो भी मत मेरी तरफ। तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ एक खून ही दिखाई देता है। प्रार्थना, मैंने कहा ना मेरा नाम मत लेना। तुमने जो काम किया ना, मुझे घिन आती है तुम पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो प्रार्थना? कितने भोले बन रहे हो ना, कितने मासूम, जैसे मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं रौनक, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। क्या हुआ प्रार्थना, तुम इतना कैसे बदल गई? रौनक जी से रौनक, आपसे तुम तक आ गई। तुम इसी लायक हो। कितनी इज्जत करती थी मैं तुम्हारी, पर तुमने एक पल में वो सारी इज्जत गवा दी। क्या? तुमने जो किया है ना, मेरी नजरों में गिर चुके हो, और गिरे हुए लोगों को ना इज्जत नहीं देते हैं। क्या तुम्हें क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? चल गया, मुझे सब पता चल गया। तुम्हारे घर पे आग किसी और ने नहीं बल्कि तुमने खुद ने लगवाई थी। क्यों रौनक, अपने खुद के घर में आग लगाई? हाथ नहीं कांपे, दिल नहीं कांपा तुम्हारा? क्या बन गए हो? ये रूप मैंने तुम्हारा कभी नहीं देखा था। जिस रौनक जी को मैं जानती थी ना, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, नेक दिल इंसान थे, मेरे दोस्त थे वो। मगर ये रौनक जो मेरे सामने खड़ा है, ये तो कोई और ही है, जिसे अपने ही घर में आग लगवा दी, अपने घर के लोगों को बेघर कर दिया, अपनों को ही बर्बाद कर दिया। इस रौनक को अगर किसी से प्यार है तो वो सिर्फ दुश्मनी से। अपनी दुश्मनी के आगे ना अपना परिवार दिखाई दिया, ना कोई प्यार दिखाई दिया। दुश्मनी में अंधा हो गया है ये। शिवाज को बर्बाद करने के चक्कर में अपना घर तो क्या, पूरी दुनिया जला सकता है। क्या कहा तुमने? ये आग मैंने शिवांश को बर्बाद करने के लिए लगाई है? नहीं प्रार्थना, ये मैंने हम दोनों के लिए किया है। हम दोनों फिर से एक हो जाए। प्रार्थना, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी बस, इसके आगे एक शब्द नहीं। मेरा नाम अपने नाम से जोड़ने की कोशिश मत करना। प्रार्थना, तुम्हें हो क्या गया है? हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने थे ना, हमारी शादी होने वाली थी। मगर मेरी शादी शिवाज से हो चुकी है। वो शादी धोखा थी। शिवांश तुम्हारा पति नहीं है। शिवाज मेरे पति है। मेरे लिए मैंने उनके साथ उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ। पूरे रस्मों कस्मों के साथ, विधि विधान के साथ मेरी शादी हुई है उनसे। और शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, एक बहुत पवित्र बंधन होता है। उस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। शिवांश मेरे भाग्य है, मेरे कुमकुम भाग्य है, और उस भाग्य को आप नहीं बदल सकते। और मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। प्रार्थना, तुम मेरी अब मैं शिवांश की पत्नी ये बोल रही है कि वो अपने पति को कभी कुछ नहीं होने देगी।